हाय दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम हर संडे को मीटिंग करते हैं, पिछला संडे हमारा बैक हो गया था किसी कारण से। एक्चुअली मुझे शोल्डर पेन है, इस वजह से मैं मीटिंग नहीं ले पा रहा हूँ। आज थोड़ा सा रिलीफ है, मैं मीटिंग ले रहा हूँ। और सॉरी फॉर पिछले वीक का, अगर आप लोगों को फॉरकास्ट नहीं गया है, नो डाउट इस हफ्ते जाएगा। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा बेहतर तरीके से। मैं केवल आपको एनएफपी के दिन ही सिग्नल दिया था, जिसमें लगभग 200 पिप्स मार्केट एक बार में डन हुआ था। और हमारा टारगेट होता है कि आप लोगों को हम पूरे महीने में 1000 पिप्स का हम आपको टारगेट देंगे, यानी मिनिमम 1000 पिप्स का है, जो कि फिर एक ही हफ्ते में हम एक ही ट्रेड से 200 पिप्स को डन कर चुके हैं। 1967 से लेकर के गोल्ड 27 से सॉरी गोल्ड 47 तक का बहुत अच्छा रनअप लिया है। बोला गया था 16 तक जाएगा, नहीं गया। और हम लोग कैसे रीड करते हैं इस डाटा को, ये भी हम बताएंगे आज, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और ये मीटिंग बिना बताए ली जा रही है, शायद कोई जुड़े या ना जुड़े, उम्मीद नहीं है कोई जुड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग आ जाते हैं, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के दिन। यानी कल से हमारी ट्रेडिंग शुरू होगी। 7 अगस्त से लेकर के हम देखेंगे 11 अगस्त तक क्या रेशियो रहता है ट्रेड का, क्या नहीं रहता है, उस हम न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। और चलते हैं हम अपने न्यूज़ चैनल पे चलते हैं, न्यूज़ पैनल पे चलते हैं, और आप लोगों को जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। चलिए साथियों, जैसा कि जेपीवाई का न्यूज़ है 7 अगस्त को ही, यानी आज से 9 घंटे, अभी से 9 घंटे बाद, यानी लगभग कम से कम सुबह 5 बजे न्यूज़ आ जाएगा। और भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जैसे जीबीपी का है, हैफ्लिक्स का है। और अगर हम आगे चलते हैं, हम ज़्यादा जीबीपी को, और ज़्यादातर हम सबसे ज़्यादा उसको ट्रेड में मानते हैं, सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर को हम लोग फोकस करते हैं। तो 21 घंटे बाद, यानी फेड बाउमन का स्पीच है कल, यानी शाम को 8 बजे रात में। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और सोमवार के दिन कोई ज़्यादा खास नहीं है। और यूएसडी कार का है, जो यूज्ड कार का प्राइस है, और यूज्ड कार के बिल एक्शंस भी सारे रात में ही है कल, यानी मंडे के दिन कोई ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है अपने पास। और जेपीवाई में हम देखते हैं कि मंगलवार के दिन, यानी ट्यूसडे के दिन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा, यानी हाउसिंग का भी है, योयो का भी है, और हाउसिंग स्पेंडिंग का भी है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा खासा न्यूज़ है। और जेपीवाई में फिर बैक टू बैक न्यूज़ उसी दिन काफ़ी ज़्यादा शाम तक न्यूज़ है। और यूरो का सीपीआई भी आता रहता है, आप लोगों को जैसा पता है। यूरो में देखेंगे आप, सीपीआई यहाँ पर भी है, जुलाई से भी है। और ये भी एक अलग तरह से, ये भी एक है, यूरोपियन कंट्रीज में जो यूरो है वो 22 कंट्री की आधिकारिक मुद्रा है। तो हमें समझना चाहिए यूरो क्यों स्ट्रांग रहता है, इतना ज़्यादा नहीं गिरता है। और दूसरी बात, हम आगे आके देखते हैं फिर जीबीपी में 16 ईयर इंडेक्स लिंक्ड ट्रेजरी गिल्ट है। बाकी कोई ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं करेगा, फिर भी आप ध्यान से ट्रेड करेंगे। और मंगलवार के ही दिन इंपोर्ट का है, जो कि कैनेडियन डॉलर में। और इंपोर्ट का जून का जो आएगा पूरा रिपोर्ट आएगा, वो आएगा यूएस डॉलर में भी है। और यूएस डॉलर में उस दिन कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, नज़र घुमाने से भी। बाकी हम चलते हैं 9 तारीख के दिन। 9 तारीख के दिन हम देखते हैं मीटिंग्स में, ये 9 तारीख के दिन हमारे पास क्या ज़्यादा कुछ होने वाला है, हम 9 तारीख को देखते हैं। और 9 अगस्त को यूरो में जीबीपी में भी न्यूज़ हैं। और एमबीए का मोर्टगेज है जो यूएस डॉलर में आता है, बहुत अच्छा खासा इफेक्ट डाल के जाता है, आप लोग देखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं फिर थर्सडे, यानी वीरवार के दिन जेपीवाई में फिर ज़्यादा न्यूज़ है, पीपीआई का न्यूज़ बहुत ज़्यादा करता है। और नेशनल डे है, आप समझ सकते हैं, नेशनल डे यूएस डॉलर का है 10 अगस्त के दिन। शायद 10 अगस्त के दिन यूएस डॉलर में कोई न्यूज़ ना आए। यूरो में कई सारे न्यूज़ेस हैं, इन्फ्लेशन रेट का भी है जो सारे सारे। और मज़े की बात क्या है, इसी दिन यूरो में आपका इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई जुलाई का भी आना, इन्फ्लेशन रेट, कहने का मतलब ये यूरो का जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाला है, बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। बाकी उसी दिन इंटीरियल जॉबलेस क्लेम का है, कोर का भी है, इन्फ्लेशन रेट का भी है। और इन्फ्लेशन रेट यो मोम, यानी कहने का मतलब वीरवार का दिन इस बार बहुत बिजी होने वाला है, और बहुत शानदार आप लोगों का होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से ट्रेड करेंगे। और वीरवार का दिन इतना धमाकेदार होने वाला है, आप देखेंगे सीपीआई का भी न्यूज़ है, इन्फ्लेशन रेट का भी न्यूज़ है। ऐसे संजोग कम बनते हैं। और कंटिन्यू इंटीरियर जॉब के भी है, यानी कि इस वीरवार को धमाका होने वाला है, बहुत अच्छे न्यूज़ होने वाले, बहुत शानदार मूवमेंट होगी मार्केट में। कम से कम आपको उसी दिन 300 पिप्स की आपको टारगेट मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यानी 11 अगस्त फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन जीबीपी में बहुत अच्छा न्यूज़ है।
जिसमें आपको जीडीपी का भी मिलेगा और गुड्स का भी मिलेगा। इसके बाद अगर हम आप देखते हैं आगे आकर के जीडीपी ग्रोथ का भी है, इन्फ्लेशन रेट के भी हैं। तो यानी कि शुक्रवार का भी दिन, और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा बिजी होने वाला है, क्योंकि पीपीआई का भी न्यूज है और पीपीआई मोम का भी सारा शानदार न्यूज है। और जीबीपी का भी उसी समय न्यूज है। नाइजर मंथली जीडीपी ट्रैकर का जो लगता है इनका एक, वो भी है, और मिशिगन का भी है। यानी कि मतलब वीरवार और शुक्रवार बहुत बिजी होने वाला है, यानी थर्सडे और फ्राइडे बहुत शानदार होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज हम चलते हैं इस चार्ट पर और हम लोग फिर देखते हैं चार्ट में क्या नया है क्या नहीं है। जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि सर हमारे पास 3 करेंसी पेयर हैं, यूरो यूएसडी से जीपीबीएसटी, जीबीपी जेपीवाई। एक मेटल में हम ट्रेड करते हैं, यूएस 30 यानी इंडेक्स में 2 है हमारे पास, और क्रिप्टो करेंसी में एक, जो इसको हम बिटकॉइन बोलते हैं। चलिए तो हम देखते हैं यूरो यूएसडी में क्या होने वाला है, और नेक्स्ट वीक में और बैक वीक में क्या रहा। और जैसा कि पिछले वीक का कुछ भी चार्ट आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं करा पाया हूँ मैं, अब हम देखते हैं। और अगर हम इसको शानदार तरीके से देखते हैं तो आप मान के चलिए जो पिछले वीक का 2 वीक का मीटिंग में मार्केट बहुत शानदार रही है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे हो तो हमें संभल कर ट्रेड करनी चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन बना है वीकली का, मार्केट एक ट्रेंड लाइन में जा रही है। आप मान के चलिए मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए। हम ट्रेंड लाइन का पहचान कैसे करते हैं मार्केट में? हम अगर हम ट्रेंड लाइन का लगाते हैं, जैसा कि हमारे पास सवाल आता है सर मार्का कहाँ लगाए। चलिए, जब आप यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन को पकड़ते हैं तो आपको एक टेल दिख रही है। ये टेल पे मैंने लगा रखा है, थोड़ा सा जूम करते हैं मीटिंग यहाँ पर इसको, यानी हमने अभी जो देखा है वो टेल पे ही है। चलिए अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, टेल के बाद अगर हम मीटिंग को यहाँ से लगाते हैं इसके हेड से, अब हम मार्क कहाँ से करेंगे, हमारा बाई जोन कहाँ से बनेगा और सेल जोन कहाँ से बनेगा। चलिए, ये जो टेल के बाद का जो हेड बना हुआ है, ये हेड यहाँ पर, यहाँ से जो हेड बना हुआ है, जो इसके पीछे ये गैप है, हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट हमें यहाँ से इस लेवल में हमें बाई लेना है। जिस लेवल में बनेगी मार्केट, हमें इस लेवल में बाई लेना होता है और इस लेवल में हमें सेल लेना होता है, इसके लेवल में। जब इसका लेवल हम मार्का करेंगे, कैसे मार्का करेंगे, बाई और सेल का। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, और कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है समझना। लेकिन जब आप मार्केट में प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो यानी ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस बीच में जो हमारी ट्रेडें चलेंगी, जो भी इस बीच में हमारे पास ट्रेड आएगी,